नमस्कार, इंडिया 24 टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग के तत्वाधान में आगामी 30-31 अगस्त 2022 को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मिथिला एवं कश्मीर के योगदान संस्कृत माध्यम के परिपेक्ष में विषयक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में किया जा रहा है। सम्मेलन के बारे में विशेष जानकारी देते हुए विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जीवानंद झा ने बताया कि 6 संस्थानों मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा संस्कृत विभाग, रामकृष्ण महाविद्यालय मधुबनी, लोक भाषा प्रचार समिति बिहार तथा राष्ट्रीय सांस्कृतिक विश्वविद्यालय तिरुपति आंध्र प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में उद्घाटनकर्ता के रूप में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य अतिथि के रूप में नेपाल के प्रोफेसर गोविंद चौधरी तथा मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राधाकांत ठाकुर उपस्थित होंगे। ये सेमिनार है, इसमें मिथिला क्षेत्र के बिहार के जो छात्र छात्राएं हैं, शोधार्थी हैं या शिक्षक हैं, उन्हें काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि देश विदेश के विद्वानों को सुनने का उन्हें मौका मिलेगा। और हमारा जो विषय है ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मिथिला और कश्मीर का योगदान संस्कृत वाङ्मय के परिप्रेक्ष्य में, हम जानते हैं कि मिथिला और कश्मीर में बहुत कुछ समानताएं हैं, बहुत विभिन्नताएं भी हैं। दोनों हिमालय के गोद में बसी हुई नगरी है और दोनों का प्राचीन स्वरूप बहुत ही अद्वितीय और ऐतिहासिक रहा है। उन्हें फिर हम याद करेंगे और केवल याद न करेंगे बल्कि फिर आधुनिक रूप में किस तरह से उस वैभव को स्थापित किया जा सके। जब हम विकास करना चाहते हैं तो हमें इतिहास को भी देखना पड़ता है, इतिहास में हमारा क्या गौरवपूर्ण स्थिति थी, और उसके बाद नई पीढ़ी को हमें अवगत कराते रहना होगा ताकि वे उससे आगे के ज्ञान विज्ञान और विकास में अपना योगदान दे सकें पूर्वजों के अनुभव के आधार पर। संस्कृत संस्कार की भाषा है, संस्कृति है, और इसका जब उदय होगा तभी हमारा समाज में जो तमाम तरह की समस्याएं अभी आ रही हैं, आर्थिक युग कहा जाता है, अर्थ के पीछे भागते हैं, लेकिन संस्कृत में बताया हुआ है कि हमें वह भौतिक तत्व जो है क्षणिक है, हमें आत्मज्ञान के प्रति, मोक्ष के प्रति आगे बढ़ना चाहिए, मानवता के कल्याण के लिए बात करनी चाहिए। ये इस विचार मंथन में, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विद्वानों के बीच निचोड़ निकलेगा और इसका जो सारांश होगा वह निश्चित रूप से समाज को एक मार्गदर्शन देगा, सरकार को भी दिशा देने का काम करेगा। कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा, कश्मीर और मिथिला दोनों ही जगह, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे भौगोलिक हो, हर एक विषय से अपेक्षा का पात्र रहा है। यह समय से प्राचीन काल से ही ये समस्या चली आ रही है। हमारे मिथिला में भी जितनी समस्या हैं और कश्मीर में भी अभी कुछ दिन पहले ही धारा 370 को लेकर विवाद हटा है, और इस तरीके से हम समझते हैं मिथिला में भी उद्धार होगा और इसके लिए प्रयत्नशील हैं। दूसरी बात यह है कि चाणक्य ने कहा कि शिक्षक की गोद में खेलते हैं प्रलय और निर्माण। उसी विषय को लेकर के ये ज्ञान विज्ञान और वो भी मिथिला और कश्मीर दोनों को लेकर के हमने तैयार किया ये सम्मेलन के लिए। और इसमें खास बात यह है कि इतने प्रतिभागी, इतनी संख्या में प्रतिभागी पहली बार किसी कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, पूरे देश विदेश से आ रहे हैं, 500 से ज़्यादा प्रतिभागी जुट गए हैं। और दूसरी बात यह है कि संस्कृत विभाग में पहली बार देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। 24 मुस्लिम प्रतिभागियों ने इसमें जो है अपना जगह बनाया है, उसके बाद 3 ईसाई ने और 7 बौद्ध धर्म के लोग जुड़े हैं। कश्मीर की चर्चा अगर करें और मिथिला की चर्चा करें तो दोनों की भाषाओं में प्राचीन काल से ही बहुत समानताएं पाई गई हैं। जिस तरीके से वहाँ संस्कृत का ही प्रयोग हमेशा किया जाता रहा है, वैसे ही मिथिला में भी जितने भी विद्वान रहे हैं वो संस्कृत के ही पुजारी रहे हैं, क्योंकि यह वो जगह है जहाँ मंडन मिश्र जैसे लोग और उनके यहाँ जो सुगा भी बोलता रहा वो भी संस्कृत में बोलता रहा। तो अभी हम लोगों ने इसी प्रयास को सार्थक करने का प्रयास किया है और इसी पर जो है आगे काम करेंगे। नाम बता दीजिए अपना परिचय। मैं डॉक्टर नारायण कुमार झा, संस्कृत विभागाध्यक्ष, आर के कॉलेज
मधुबनी सह आयोजन सचिव इस सम्मेलन का। प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिश्च। संस्कृत भाषा या प्राचीन काल से लेकर अद्यावधि पर्यंत संपूर्ण भारतवर्ष का सबसे बड़ा पहचान है। विदेशों में अगर हमारी प्रतिष्ठा है संपूर्ण भारतवर्ष की, तो वह उसका एकमात्र श्रेय संस्कृत वाङ्मय को जाता है। उसी वाङ्मय को लेकर के मिथिला और कश्मीर, इन दोनों क्षेत्रों में क्या समानताएं हैं, क्या विषमताएं हैं, विशेष रूप से जहाँ तक साहित्यिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, ये तीन पक्ष हैं। इन तीनों पक्षों में मिथिला और कश्मीर का अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो बहुत सारे ऐसे विस्मृत तथ्यों का उद्घाटन हो जाएगा, जिससे आज के बच्चों को, आज के छात्रों को, आज के शोधार्थियों को और बहुत सारे विद्वानों को भी बहुत सारा ऐसा तथ्य मिलेगा जिससे नए नए उद्भावनाएं संपन्न हो सकती हैं और उन उद्भावनाओं पर ऐसा शोध कार्य होगा जो विश्व को चकाचौंध कर सकता है। खास करके मिथिला और कश्मीर में प्राचीन काल में तो संस्कृत में बहुत सारा काम हुआ, लेकिन आज जिसको हम लोग भूल चुके हैं, जिस पर कोई काम नहीं हो रहा है। अब लीजिए अभिनव गुप्त महापादुका है अभिता न्यायवाद, और हमारे यहाँ का है न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन और उसको अगर हम मिला देते हैं तो एक नए दर्शन की उद्भावना होगी जिस पर आज तक सांगोपांग कोई काम नहीं हुआ है। कुछ कुछ काम लोग करते रहे हैं और मैं इसके लिए अपने विभागाध्यक्ष और इस समिति के जो भी लोग हैं सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और लोग भी कहेंगे कि इस तरह के विषय का चयन न भूतो न भविष्यति, भविष्यति तो हम नहीं कर सकते हैं कि न भूतो ये अवश्य है। आप लोग भी पत्रकार हैं, आज तक ऐसा विषय आप लोग नहीं देखे होंगे कि मिथिला और कश्मीर का योगदान ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में। तो ज्ञान के क्षेत्र में तो बहुत सारा योगदान हो सकता है, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में वो संस्कृत साहित्य के आधार पर ही, संस्कृत वाङ्मय के आधार पर ही हम लोग उस पर विचार कर सकते हैं और उससे ऐसे तथ्य और ऐसे तत्व और ऐसे सिद्धांत का उद्घाटन हो सकता है जिससे जन जन और संपूर्ण भारतवर्ष को जिस विश्व गुरु की परिकल्पना हम लोग करने जा रहे हैं, या विश्व गुरु हम इस संसार के थे, इस विश्व के हम विश्व गुरु थे, अगर आज हम विश्व गुरु फिर बनने जा रहे हैं, होने की बात करते हैं, तो उसका एकमात्र तथ्य है, वो है संस्कृत। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को नाम बता दें। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ डॉक्टर शंभुकांत झा। मैं संस्कृत विभाग अध्यक्ष हूँ, स्थानीय कुंवर सिंह महाविद्यालय लहरियासराय दरभंगा की पूर्व की सूचना भी है और हमें आप सबको पता है कि स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अपने भारतवर्ष के प्रख्यात 5 सहयोगी शैक्षणिक संस्था, जिसमें विश्वविद्यालय भी है और देव भाषा संस्कृत के प्रचार और प्रसार में अहर्निश तत्पर रहने वाली एक संस्था लोक भाषा प्रचार समिति भी है। इन संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग 30 और 31 अगस्त 2022 को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसका विषय है ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मिथिला एवं कश्मीर का योगदान संस्कृत वाङ्मय के परिप्रेक्ष्य में। अब एक जिज्ञासा होती है कि इस तरह के आयोजन का क्या उद्देश्य है, इसका क्या निहितार्थ है। तो हम आप सब जानते हैं कि आज मेरी सम्मति में संस्कृत पुनः अपने पुराने गौरव को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। हम जानते हैं कि भूतकाल में या प्राचीन काल में संस्कृत देव भाषा के रूप में तो प्रख्यात थी ही, लोक भाषा के रूप में भी, जनभाषा के रूप में भी स्थापित भाषा थी। इतना तो जरूर है कि संस्कृत उन दिनों ज़्यादा विकसित हुई, ज़्यादा
प्रसार इसका हुआ जिन दिनों राजतंत्र का युग था और राज्याश्रय इसे प्राप्त था। हम जानते हैं कि जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तब भारत में राष्ट्रभाषा का स्थान कौन भाषा ले, इस पर जब संसद में वोटिंग हो रही थी तो मात्र एक वोट के कारण यह हमारी देवभाषा राष्ट्रभाषा या लोक भाषा के रूप में स्थापित नहीं हो सकी। प्रजातंत्र का युग है, बहुमत का आधार होता है, वो प्रबल आधार होता है। फिर भी मैं जहाँ तक जानता हूँ कि भारत जिस युग में विश्व गुरु पद का अधिकारी बना था उसके आड़ में मात्र संस्कृत में निहित ज्ञान और विज्ञान दर्शन ही था, जिसके कारण भारत जगत गुरु की पदवी से विभूषित था। और मैं जानता हूँ कि किसी भी अन्य भाषा में ज्ञान की बात हो सकती है, लेकिन यह एकमात्र संस्कृत ऐसी भाषा है जिसमें ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, धर्म भी है, दर्शन भी है, आध्यात्म है, साहित्य है, राजनीति है, कला है। सब ज्ञान विज्ञान के समग्र विधाओं को अपने में समेटे हुए यह संस्कृत प्राचीन देव ऋषि मुनियों की भी भाषा है और हमारी आपकी सबकी पहचान की भाषा है। और मैं तो यह स्पष्ट रूप से जानता हूँ कि आज के भारतवर्ष में यदि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने वाली कोई एक भाषा का अगर नाम कोई भी लेगा तो वह एकमात्र संस्कृत भाषा का नाम लेगा। और संस्कृत में जो निहित ज्ञान विज्ञान है उसको हम सब जानते हैं कि जितने भी प्राचीन संस्कृत के उत्तम ग्रंथ हैं उसके रचयिताओं की जो भी हम क्षेत्र के हिसाब से परिचय लें तो पाएंगे कि काव्य के क्षेत्र में और प्रामाणिक इतिहास लेखन के क्षेत्र में, सूफी संप्रदाय के अभिवर्धन में अथवा शैव मत के प्रतिष्ठापन और प्रचार प्रसार में जितना योगदान हुआ उतना से उससे भी ज़्यादा भारत में जो 6 स्थापित दर्शन है उसमें 4 दर्शनों की जननी और प्रचार प्रसार की भूमि भी हमारी यह पुण्य भूमि मिथिला ही है। उतना ही नहीं, मिथिला में केवल दर्शन ही नहीं, धर्म और अध्यात्म के साथ साथ साहित्य, काव्य कला, व्याकरण, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि पर भी यहाँ के जो अपने मिथिला के रत्न थे उनकी व्यापक लेखनी चली है और गूढ़ ज्ञान को उन्होंने अपने रचना में प्रदर्शित किया है। उन ज्ञान जो निहित ज्ञान, गंभीर ज्ञान है उसको पुनर्जागृत कर लोक जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से हम लोगों ने इस विषय को चुनकर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन के आयोजन का संकल्प माध्यम से संस्कृत में निहित ज्ञान विज्ञान को प्रसारित करने वाले हमारे प्रसिद्ध विद्वान लोग भी इसमें आ रहे हैं, जिनमें मैं प्रमुखतया हमारे नेपाल से जो मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर गोविंद चौधरी जी, उनका निश्चित रूप से शुभागमन हो रहा है। और अभी अभी 3 अगस्त को निवर्तमान होने वाले हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति आंध्र प्रदेश के माननीय कुलपति प्रोफेसर राधाकांत ठाकुर, जिनकी पकड़ संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश और मैथिली में भी है, उनसे हम जिस भाषा के माध्यम से संस्कृत में निहित ज्ञान विज्ञान के विषय का पुनर्प्रकाश कराना चाहेंगे वो उसमें सक्षम हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर विकास सिंह मारवाड़ी महाविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर के सहयोग और संपर्क से हमारे 5 देश के उत्कृष्ट विद्वानों का भी इसमें ऑनलाइन संपर्क होगा, उनका आगमन और जुड़ाव होगा। मुख्य रूप से भारतवर्ष के विभिन्न संस्कृत के विश्वविद्यालयों के अथवा स्नातकोत्तर संस्कृत विभागाध्यक्षों का आगमन यहाँ होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार पुनः इस मिथिला की धरती पर ज्ञान और विज्ञान का ऐसा प्रकाश पुंज हमारे सामने आएगा जिससे चमत्कृत और प्रकाशित होकर हम लोग पुनः मिथिला को अपने पुराने जो गौरव है उसको प्राप्त कराने में सक्षम होंगे, ये मेरी उम्मीद है।